हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां युंगबो हेन को अपने गांव लेकर आया होता है और वो हेन को अपनी मॉम के स्टोर पर लेके जाता है, पर उसकी मॉम स्टोर पर नहीं होती। तो वो दोनों वहां बाहर ही बैठ जाते हैं, जहां हेन कहती है कि ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी है और मैंने ये पहली बार खाई है। तो युंगबो कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कभी आइसक्रीम नहीं खिलाई है। तो हेन कहती है कि नहीं, जिस पर युंगबो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर वो छोटी बड़ी खुशी दूंगा जो तुम्हें आज तक नहीं मिली। जिसके बाद दोस्तों सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां युंगबो हेन को उस जानवर को शूट करके बचाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद वहां हिंगसुन भी आ जाता है, वो भी हेन से पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो युंगबो कहता है कि हेन को अभी रेस्ट की जरूरत है और हेन को वहां से लेकर चला जाता है, लेकिन रास्ते में हेन के पैर में कुछ चुभ जाता है। तो युंगबो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और साथ ही वो कहता है कि तुम्हें ये सब मेरी नौटंकी तो नहीं लग रही। तो हेन कहती है कि नहीं, अब तो तुम्हारा सब कुछ रियलिस्टिक है। जिसके बाद युंगबो हेन को घर लेकर पहुंचता है, तो वहाँ हेन के फादर, उसका भाई और उसकी आंटी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि युंगबो ने हेन को अपनी गोद में जो ले रखा था। इसके बाद दोस्तों हम हेन को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं, जहाँ वो अपने पैर पर दवाई लगा रही थी, जहाँ उसका भाई सोचोल कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि युंगबो ने इतने बड़े जानवर को मारकर हेन की जान बचाई। पहले तो वो एक भी जानवर नहीं मार पाता था। जिस पर हेन की मॉम कहती है कि युंगबो सिर्फ ऐसा शो ऑफ करता है कि जैसे उसे शिकार करना नहीं आता। जिस पर हेन अपने भाई से कहती है कि युंगबो पहले किसी ग्रुप का सैनिक रह चुका है, इसलिए उसे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हें युंगबो से सीखना चाहिए। खैर इधर दोस्तों हिंसुन युंगबो से बात कर रहा होता है कि आखिर तुमने इतने बड़े जानवर को कैसे मार दिया। वहीं युंगबो इस समय उसी जंगल में होता है और चेक कर रहा होता है कि वो जानवर आया कहां से। तो उसे दिखता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया का गेट खुला हुआ था। जिसके बाद दोस्तों इधर हेन की फैमिली बैठकर खाना खा रही होती है और युंगबो भी वहीं मौजूद था, जो वहाँ बताता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया का गेट खुला हुआ था और वो जानवर वहीं से आया था। अब ये सुनकर हेन की मॉम की सेक्रेटरी ग्रेस कहती है क्या ये जानबूझकर किसी ने खोला होगा, मैं वहाँ के सीसीटीवी कैमरास चेक करूंगी। जिस पर हेन के दादाजी यानी चेयरमैन कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चेक करूंगा। इसके बाद दोस्तों वहाँ हेन की मॉम हिंसुन से उसके बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि जब मैं 13 साल का था तो एक फैमिली ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन अब मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं है, तो अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जिस पर हेन की मॉम उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी अकेला फील मत करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ एक बूढ़ा इंसान आता है, जिसके हाथ में उसका डॉग भी होता है। तो चेयरमैन उस आदमी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा ये डॉग काफी क्यूट है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि एक बार इस डॉग ने मेरी बेटी की जान बचाई थी। तो चेयरमैन कहता है कि क्या तुम इस डॉग को बेचना चाहते हो। तो वो इंसान कहता है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ डॉग नहीं बल्कि हमारी फैमिली का मेंबर भी है। जिसके बाद दोस्तों हिंसुन रात को उसी बूढ़े इंसान के घर जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे डॉग को खरीदना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा, और अगर अब तुम जरा सा भी सोचने में टाइम लगाओगे तो ये पैसे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जिस पर वो बूढ़ा इंसान मान जाता है। इधर दोस्तों हम हेन के भाई सोचोल को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ के साथ था और ड्रिंक कर रहा होता है। जहाँ सोचोल अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे हिंसुन के लिए काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी नहीं है। तो उसकी वाइफ कहती है कि उसने अपनी लाइफ में काफी हार्डवर्क किया है। अब सोचोल अपनी वाइफ से ड्रिंक करने के लिए बोलता है, तो वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है ना मैं ड्रिंक नहीं करती। तो सोचोल वहाँ से चला जाता है और जाते ही उसकी वाइफ सारी ड्रिंक गटक लेती है। अब सोचोल वहाँ हॉल में युंगबो को देखता है, जो कि वहाँ बैठा हुआ होता है। अब सोचोल उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा रूम तो ऊपर है ना। जिस पर युंगबो कहता है हाँ, और साथ ही वो सोचोल से कहता है कि तुम एक दिन मुझसे काम के बारे में कुछ एडवाइस ले रहे थे, तो आज रात मैं फ्री हूँ। जिस पर सोचोल कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है, और साथ ही वो मजे लेते हुए कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी सिस्टर के साथ सोना पड़ेगा इसलिए तुम डर रहे हो। जिस पर युंगबो हंसते हुए कहता है कि अरे हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं। जिसके बाद युंगबो ऊपर चला जाता है, तो सोचोल कहता है कि मुझे इस बेचारे पर तरस आता है। अब सोचोल भी अपनी वाइफ के पास आ जाता है, तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि यहाँ मेरी ड्रिंक रखी थी वो कहाँ गई। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम्ही ने तो पी थी, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें चढ़ गई है। इधर दोस्तों युंगबो अपने रूम में आकर लेट जाता है और साथ ही हेन भी वहाँ लेटी हुई थी। तो युंगबो कहता है कि ये बेड काफी छोटा है। जिस पर हेन कहती है कि क्या तुम भूल गए, कभी हम लोग एक ऐसे ही छोटे बेड पर एक साथ सो जाया करते थे। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हेन युंगबो के गाँव गई थी तो वो युंगबो के रूम में उसकी फोटोज देख रही थी। तो तभी युंगबो कहता है कि क्या आज रात तुम यहाँ सो सकती हो। तो हेन कहती है ठीक है। जिसके बाद वो दोनों मून देखते हैं और एक साथ ही सो जाते हैं, एक दूसरे को हक करके। अब वहीं प्रेजेंट टाइम में दोनों बेड के एक एक कोने पर लेटे हुए थे। तो हेन कहती है कि क्या तुम मुझे हक करके सोना चाहते हो। ये सुनकर युंगबो एकदम चौंक जाता है, लेकिन हेन कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। खैर दोस्तों अब नेक्स्ट मॉर्निंग हिंसुन उसी बूढ़े इंसान के पास पहुंच जाता है। तो वो इंसान कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर हिंसुन कहता है कि मैं तो डॉग को देखने आया था। तो वो बूढ़ा इंसान कहता है कि सॉरी, मैं इस डॉग को नहीं बेचना चाहता और ये लो अपने पैसे, क्योंकि ये हमारे फैमिली मेंबर की तरह है। तो हिंसुन उस डॉग
को शूट करने लगता है, लेकिन उसकी गन में बुलेट ही नहीं होती कि तभी वहाँ युंगबो आ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या करने जा रहे थे। तो हिनसुन कहता है कि अरे भाई मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो युंगबो कहता है कि तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। इसके बाद युंगबो उस बूढ़े आदमी को उसका डॉग दे देता है। अब वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ से कहता है कि क्या तुम्हें याद है बहुत टाइम पहले एक लड़के ने एक डॉग को मारा था। साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि जब पुलिस उस लड़के से पूछती है कि तुम किसी डॉग को कैसे मार सकते हो, तो वो लड़का कहता है कि डॉग को मारना कोई बड़ी बात नहीं। और ये सोचकर वो बूढ़ा इंसान हिनसुन को याद करता है। खैर इधर दोस्तों हिनसुन हेन को कॉल करता है और कहता है कि मैंने हसीना के ऑनर से तुम्हारी मीटिंग फिक्स कराई है। तो हेन अब ये बात सुनकर काफी खुश होती है, लेकिन तभी हेन अपने टैबलेट में जीमेल चेक करती है जिसमें उसके डॉक्टर का भी मेल आया हुआ होता है जो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। जिसके बाद हेन अपने दिमाग में ही सोचने लगती है कि मैंने तो अभी इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखा, मैं इतने जल्दी कैसे मर सकती हूँ। इधर दोस्तों हम हेन की पूरी फैमिली को देखते हैं जो कि उस दिन जंगल की सीसीटीवी कैमरा को चेक कर रहे होते हैं, जहाँ हमें एक इंसान नजर आता है जिसका नाम वेंगसुक होता है, जो कि चेयरमैन का ही दूसरा बेटा होता है। जिस पर चेयरमैन की गर्लफ्रेंड शियोली कहती है कि नहीं वेंगसुक ऐसा नहीं कर सकता। खैर जिसके बाद हम हेन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में आई हुई होती है जहाँ युंगबो काम कर रहा होता है। अब हेन उसको देखकर देखती ही रह जाती है और वो अपनी सेक्रेटरी नाहा से पूछती है क्या शादी के 3 साल बाद भी अपने हस्बैंड के लिए दिल धड़क सकता है, जिस पर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो हेन बात को घुमाती हुई कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि शादी के 3 साल बाद भी अपने हस्बैंड को एक बार देखती है तो देखती ही रह जाती है और उसका मन उसे हक करने के लिए भी करता है, लेकिन कभी कभी उसे तरस भी आता है कि वो किस तरह की फैमिली में फंस गया है। जिस पर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड बीमार है और जाकर उससे कहो कि वो किसी डॉक्टर को दिखाए। जिसके बाद हेन अपने डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि वैसे तो मैं काफी ज्यादा कठोर दिल की हूँ, पर आजकल मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे लोगों पर तरस आने लगा है। और साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि जब हेन छाता लेकर बारिश में खड़ी हुई थी तो उसे एक गिलहरी नजर आती है, तो वो गिलहरी के ऊपर छाता करके उसे बचाती है और साथ ही वो डॉक्टर को बताती है कि आजकल मेरे हस्बैंड को देखकर मेरा दिल धड़कता है, मुझे तो लगता है कि मेरा दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा। और साथ ही वो कहती है कि मुझे तो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। और साथ ही हेन गुस्से में डॉक्टर से बोलती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है मुझे ठीक करना। खैर इधर दोस्तों हम युंगबो और हेन के फादर को देखते हैं जो कि वेंगसुक से मिलने आए होते हैं। अब हेन के फादर वेंगसुक से कहते हैं कि तुम उस दिन जंगल में क्या कर रहे थे और क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान जा सकती थी। जिस पर वेंगसुक कहता है कि हाँ मैं उस दिन गया तो था, पर मैं अपने फादर से मिलने गया था और वैसे भी वो दिन हमारी फैमिली हंटिंग का दिन होता है, तो मेरा जाना वहाँ गलत नहीं था और मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी की जान जा सके। और साथ ही वो कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी की तो बहुत फिक्र है, लेकिन जब मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर मुझे फैमिली से बाहर कर दिया गया था तब तुम कहाँ गए थे। जिस पर हेन के फादर कहते हैं कि जब तुम पापा से मिलने गए थे तो फिर उनसे मिले क्यों नहीं। तो वेंगसुक कहता है कि मैंने पापा की गर्लफ्रेंड शियोली से बात की थी जो कह रही थी कि पापा अभी सो रहे हैं और वैसे भी वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। जिसके बाद युंगबो और हेन के फादर वहाँ से आ जाते हैं। जिसके बाद हेन के फादर युंगबो से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हमारी फैमिली बहुत ही अजीब है क्योंकि हमने एक दूसरे पर ही केस किए हुए हैं। जिस पर युंगबो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हेन के फादर कहते हैं कि तुम वैसे हमारी फैमिली के लिए काफी कुछ सहते हो और तुमने हमारी फैमिली के लिए काफी कुछ किया भी है। जिसके बाद हेन के फादर चेयरमैन की गर्लफ्रेंड शियोली के पास आते हैं और वो शियोली से पूछता है कि क्या वेंगसुक यहाँ फादर से मिलने आया था। तो शियोली मना कर देती है और कहती है कि शायद वेंगसुक को अभी भी तुम्हारे फादर से नाराजगी है। इधर दोस्तों हेन की मॉम अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि मुझे हिनसुन के बारे में और भी काफी कुछ जानना है। जिस पर ग्रेस कहती है कि मुझे सिर्फ उसके बिजनेस के बारे में ही पता है। जिस पर हेन की मॉम कहती है कि तुम उस पर नजर रखो। इधर दोस्तों हम हिनसुन को देखते हैं जो कि एक होटल में होता है और ग्रेस उस पर नजर रख रही होती है, लेकिन हिनसुन उसे देख लेता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं, जहाँ हिनसुन कहता है कि तुम मुझ पर नजर क्यों रख रही थी। तो ग्रेस कहती है कि मुझे हेन की मॉम ने तुम पर नजर रखने के लिए बोला है क्योंकि वो तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती है। जिसके बाद ग्रेस उससे कहती है वैसे तुम्हारा और हेन का क्या हुआ, क्या अभी भी तुम्हारी बात बन सकती है, कोई चांस है क्या। तो हिनसुन कहता है कि आखिर तुम ये क्यों जानना चाहती हो। जिस पर ग्रेस कहती है कि मैंने काफी सारी लड़कियों की शादी कराई है पर मैं क्यों उनकी डॉटर की शादी नहीं करा पाई क्योंकि हेन ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। तो हिनसुन कहता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन पहले वाली गलती तो बिल्कुल मत करना। जिसके बाद दोस्तों इधर हम युंगबो को उसके दोस्त के साथ देखते हैं जो युंगबो को कह रहा होता है कि तुमने हेन की जान बचाकर बहुत ही अच्छा किया, तुम ऐसे ही हेन और उसकी फैमिली के दिल में अपनी जगह बनाते रहो। तो युंगबो कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तो हेन और उसकी फैमिली से पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ अपनी लग्जरी लाइफ को भी बाय बाय बोलना पड़ सकता है। इधर दोस्तों युंगबो के भाई बहन हेन से बात करने के लिए उसकी कंपनी पहुंच जाते हैं क्योंकि वो इस बात से बेहद ही परेशान थे कि उनका भाई युंगबो डाइवोर्स लेने वाला है। जिसके बाद वो दोनों हेन से मिलते हैं जहाँ युंगबो की बहन हेन को बताने वाले ही होती है कि तभी हेन की सेक्रेटरी ना आ जाती है जो हेन से कहती है कि तुम्हारी हसीना के ऑनर से मीटिंग करने का टाइम हो गया है। तो हेन उनसे कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। जिसके बाद हेन की सेक्रेटरी गाड़ी में उससे कहती है कि ये युंगबो के फैमिली वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हेन कहती है कि वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा
कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हेन उस मीटिंग के लिए पहुंच जाती है, पर वहाँ हसीना के ऑनर होते ही नहीं है। तो हेन हियोंसू से कहती है कि वो क्यों नहीं आए, जिस पर हियोंसू बताता है कि हसीना के ऑनर को कोई इमरजेंसी आ गई थी। खैर इधर युंगवू को उसका एक साथी बताता है कि आज हेन हसीना के ऑनर के साथ मीटिंग में है, तो हो सकता है कि आज वो लेट घर आए। और साथ ही वो बताता है कि तुम्हारे फैमिली वाले भी यहाँ आए थे। इधर युंगवू की सिस्टर हेन को टेक्स्ट मैसेज कर देती है कि प्लीज तुम हमारे लिए युंगवू से डाइवोर्स मत करो, और हम तुमसे यही बात करने के लिए यहाँ आए थे। कि तभी उसके पास उसके भाई युंगवू की कॉल आती है, जो अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं अब हेन से डाइवोर्स नहीं ले रहा। अब ये सुनकर युंगवू के भाई बहन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। इधर युंगवू हेन को कॉल करता है, क्योंकि हेन अभी तक घर नहीं आई थी। तो हिंसू हेन का फोन रिंग करते हुए देखकर उसे ऑफ कर देता है। कि तभी वहाँ हेन आती है। तो हिंसू कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में जानना चाहता हूँ। जिस पर हेन कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा इंसान है। तो हिंसू कहता है कि जिस टाइम वो तुम्हें बचा रहा था वो काफी घबराया हुआ था। जिस पर हेन कहती है कि यही तो तुम दोनों में फर्क है, क्योंकि जिस टाइम वो मुझे बचा रहा था तुम उसे देख रहे थे और वो मुझे देख रहा था। तो हिंसू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें प्यार करता है। जिस पर हेन कहती है कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा रोमांटिक रहें, बल्कि प्यार का मतलब तो ये होता है कि बुरे टाइम में एक दूसरे के साथ रहें, और युंगवू बुरे टाइम में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है। इधर दोस्तों युंगवू हेन का वेट कर रहा होता है कि तभी हिंसू वहाँ अपनी गाड़ी लेकर आता है। तो युंगवू उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हिंसू कहता है कि हेन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं उसे छोड़ने आया हूँ। जिस पर युंगवू हिंसू से गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हेन ने इतनी ड्रिंक क्यों होगी, वरना वो इतनी ड्रिंक नहीं करती। अब हेन नशे में काफी कुछ बड़बड़ा रही थी और वो कह रही थी कि मैं अब अपनी लाइफ अलग तरीके से जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी मरने वाली हूँ और मैं उन सबको मारना चाहती हूँ जो मुझे धोखा देना चाहते हैं, और वैसे भी तुम तो मेरे वकील हो तो तुम मुझे बचा लोगे। अब ये सुनकर युंगवू का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। तो हेन कहती है कि तुम इतना क्यों डर रहे हो, क्या तुम मुझे धोखा देने वाले हो। अब युंगवू उससे कहता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है। तो हेन कहती है कि शायद मेरा फोन गाड़ी में ही रह गया। अब युंगवू फटाफट से ड्राइवर को कॉल करता है, क्योंकि उसे हेन के फोन से वो मैसेज डिलीट करना होता है जो उसकी बहन ने हेन को किया था। लेकिन तभी हेन पीछे से कहती है कि मेरा फोन तो मेरे पास ही है, और हेन अपने फोन को ऑन करती है। अब युंगवू जल्दी से हेन का फोन उसके हाथ से नीचे गिरा देता है और उसके काफी क्लोज आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दोस्तों एपिसोड के लास्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हेन अपनी सेक्रेटरी से कह रही होती है कि मैं एक कैंसर स्टाफ स्पोर्ट बनाना चाहती हूँ अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए। जिसके बाद दोस्तों ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।